जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रुख का हो। कमरुल ज़मान की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं, आप सरमंस को वाच करते हैं, आप उसे कमेंट्स करते हैं, आप शेयर करते हैं। आपकी सारी मोहब्बत के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि खुदा हमेशा आपको सलामत रखे, आपकी ज़िंदगियों को, आपके कामों को आपके लिए, दूसरों के लिए बाइसे बरकत ठहराए। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं, अहद अतीक में से गिनती की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से चंद आयत आप पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चंद आयत आपके सामने पढ़ूंगा। और मूसा ने एक कुशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कुशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। वो कहने लगे कि क्या खुदावंद ने फ़कत मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदावंद ने यह सुना, और मूसा तो रोए ज़मीन के सब आदमियों से ज़्यादा हलीम था। सो खुदावंद ने नागहा मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों निकल कर खैमा इज्तबा के पास हाजिर हो। सो वो तीनों वहां आए, और खुदावंद अब्बर के सतून में होकर उतरा और खैमा के दरवाजा पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया, और वो दोनों पास गए। तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो। अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूं उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। पर मेरा खादम मूसा ऐसा नहीं है, वो मेरे सारे खानदान में ईमानतदार है। मैं उससे मिम्मों में नहीं बल्कि रूबरू और सरीहन तौर पर बातें करता हूं, और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। सो तुमको मेरे खादम मूसा की बदगोई करते खौफ क्यों ना आया? और खुदावंद का गजब उन पर भड़का और वो चला गया, और अब्बर खैमा के ऊपर से हट गया, और मरियम कोढ़ से बर्फ की मानद सफेद हो गई। और हारून ने जब मरियम की तरफ नजर की तो देखा कि वो कोढ़ी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, आए मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर ना लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई और हमने खता की। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। आज हमारा तीसरा हिस्सा है, पहले दो हिस्से हो चुके हैं। आप मेरी जो फेसबुक की आईडी है पास्टर कमरुल ज़मान, और एक और भी आईडी है कमरुल ज़मान, आप दोनों पर जाकर आप इसे वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं। इस बात को हमने याद रख रहे हैं कि चर्च ने इन बातों को इग्नोर किया है, और बाज़ औक़ात इसलिए हमारी मुक्ति नहीं होती है और हम मसाइल में, दुखों में, मुसीबतों में पड़े रहते हैं। और आज जिस बात को मैं ज़्यादा फोकस करना चाहता हूं, जो आज मेरा टॉपिक है, कि खादम के खिलाफ बोलना लानत को लाता है। इस बात को याद रखें कि एक बड़ा कॉमन सिन जो कलीसियों में, लीडर्स में और ईमानदारों में पाया जाता है, बिलखुसूस पाकिस्तान में, और वो ये है कि हम
خادموں کے جو مخصوص لوگ ہیں ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں، اور یہ بڑی عام سی بات ہے ہمارے لیے۔ اور میں تو اس کو یہ بھی کہوں گا کہ وہ شخص جس کو شاید اس کی بیوی پانی بھی نہیں پوچھتی ہے یا اس کو دوسری بار سالن بھی ڈال کر نہیں دیتی ہے، تو وہ بھی پادری صاحب کے خلاف بول رہا ہوتا ہے۔ اس نے بھی چرچ کے سسٹم پر انگلیاں اٹھائی ہوتی ہیں، ورشپر ٹھیک نہیں ہے، وہ ساز بجانے والا ٹھیک نہیں ہے، وہ ایلڈر ٹھیک نہیں ہے، وہ پادری ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ روٹین میں ایک چیزیں ہماری زندگی میں، تو ہم اس کے جو آفٹر افیکٹ ہیں اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ اور میں نے اپنی زندگی میں 2-3 ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کا کام ہی صرف اور صرف خادموں کے خلاف بولنا ہے، اور پھر یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کی زندگی میں ایسا موقع بھی آیا کہ وہ مٹی چاٹنے پر مجبور ہوئے، ایک ایک روٹی کے نوالے کے لیے وہ تانگ رہے ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے 2-3 لوگوں کو دیکھا ہے، اور جن کا پیشہ ہی یہی تھا کہ صرف مین آف گاڈ کے خلاف بولنا، اور کی بات ہی نہیں، صرف انہی کے بیچ میں نقص نکالے ہیں۔ تو میں تمام دیکھنے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم نے اس گناہ کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے۔ یہ کسی بھی طرح سے ہماری زندگی میں باعث برکت بات نہیں ہے، اس کے جو رزلٹ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، غضبناک ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم نے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دینی ہے، ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ ہم نے خدا کے لوگوں کے خلاف نہیں بولنا ہے، بلکہ ہم نے ان کی عزت کرنی ہے۔ میں دونوں ہی چیزیں بتاؤں گا کہ جو لوگ خدا کے لوگوں کے خلاف بولے ان پر خدا کا غضب نازل ہوا، اور جنہوں نے خدا کے خادموں کی عزت کی انہیں برکت ملی۔ عزیز، اس بات کو یاد رکھیں، جو خدا کے خادم ہیں یہ خدا کی طرف سے بلائے ہوئے لوگ ہیں، یہ مخصوص شدہ لوگ ہیں، یہ خدا کے ہاتھ کے برتن ہیں، ویسل ہیں، جو کہ خدا کی مرضی کو اس کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ انسان کی آواز کو خدا تک اور خدا کی آواز کو انسان تک پہنچاتے ہیں، اور یہ درمیانی ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے ہیں، اور یہ انتہائی عزت کی حالت ہے۔ اور خدا نے خادموں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ لوگوں کو برکت دیں، وہ عبادت کرائیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کے خادموں کی عزت کرنا شروع کریں، اور ان کے خلاف کوئی ایسی بد زبانی نہ کرے، ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کرے، نہ کوئی ایسی غیر اخلاقی بات ہونی چاہیے، بلکہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر کوئی خادم ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک جگہ پر نہیں ہے، تو خدا اس کی عدالت کرے گا۔ ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس سے ہم ایک دوسرے کی عدالت کریں۔ ہم نے جج کرنے سے خدا کے خادموں کو، ایمانداروں کو ہم نے باز آنا ہے۔ عدالت کرنا یہ خداوند یسوع مسیح کا کام ہے، وہ خود عدالت کر لیں گے۔ اگر کوئی جان گناہ کرتی ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ اکثر یہ بڑی ایک پرابلم ہے کہ ہم خادموں کے خلاف بول بول کر اپنے اوپر لعنت لے آتے ہیں، اور خدا نے ہمیں، میرے عزیزوں، برکت کے فرزند بنایا ہے۔ ہم نے خدا سے برکت لینی ہے، ہم نے لوگوں سے برکت لینی ہے، ہم نے دنیا سے برکت لینی ہے، تو لیکن ہم ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ گنتی کی کتاب جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، 12واں باب،
यहां पर हम देखते हैं मूसा, हारून और इनकी बहन मरियम का जिक्र है। और मूसा के बारे में लिखा है कि उसने एक कुशी औरत से ब्याह कर लिया, और हारून और मरियम को ये बात पसंद न आई, क्योंकि उनके जहन में पहले भी एक बात चल रही थी कि जब 70 बुजुर्ग चुनेंगे तो हारून से नहीं पूछा गया था, और इस वजह से नाराजगी जो थी उनके दिल में थी। और उनका यह ख्याल था कि मूसा जो है ये अपनी अजारादारी कायम करता जा रहा है, इसलिए जब उसने शादी की है तो ये बहन भाई इन्होंने मूसा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने इन सारी बातों को सुना, और खुदा ने यह कहा कि ये शख्स, ये तो इंतहाई हलीम शख्स है, और ये तो मेरे खानदान का शख्स है। कितनी ऑनर की बात है खुदा के बंदा मूसा के लिए कि खुदा कह रहा है कि ये मेरे खानदान का फर्द है, ये मेरी फैमिली का मेंबर है। और मूसा इस बात को याद रखें कि वो शख्स है जिसको खुदा के साथ रूबरू बातें करने का शर्फ हासिल होता था, और मूसा वो शख्स है जिसे खुदा का दोस्त कहा गया है। और मूसा की कम्युनिकेशन खुदा के साथ बेहद थी। और हम देखते हैं कि यहां पर इस सारे रेफरेंस में खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा उठ खड़ा हुआ, खुदा ने इन तीनों को बुला लिया, इनकी पेशी होगी, इनकी हाजिरी होगी। और फिर वहां पर हम देखते हैं कि खुदा उन्हें कहता है कि तुम्हें इस बात का ख्याल ना आया कि मेरे बंदा की, मेरे दोस्त की बदगोई करते हुए ये तुमने कैसे जुर्रत की। इस बात को याद रखें कि जब आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा की खिदमत करते हैं, तो खुदा खुद आपका वकील बन जाता है, खुदा आपको बचाने के लिए मौजूद होता है। हालांकि ये दोनों मूसा के बहन भाई हैं, लेकिन ये उस लीडर के खिलाफ हैं जिसको खुदा ने चुना है। एक ही खानदान की बात है, लेकिन खुदा को यह रवैया पसंद ना आया। बहुत सारी बातें हुई, और फिर खुदावंद उनके पास से चले गए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब खुदावंद चले गए तो उसके बाद लिखा है कि खुदा का गजब नाज़िल हुआ। और जब नाज़िल हुआ है तो मूसा की बहन मरियम वो कोढ़ से भर गई है, उसके सारे बदन पर कोढ़ नमूदार हुआ है। और जब हारून ने देखा तो हारून मूसा से कहता है ये गुनाह हमारे ज़िम्मे ना लगा, हमें माफ कर दे, हमसे गुनाह हुआ है। और फिर जब हम देखते हैं कि मूसा फिर भी मैन ऑफ गॉड था, उसने शिफायत की खुदा से कि खुदा ये कोढ़ दूर कर दे, लेकिन खुदा ने कहा कि नहीं, ये 7 दिन तक ये लहदा रहेगी और इसी में रहेगी। खुदा ने पनिश किया, खुदा ने हिसाब किया। खुदा अपने बंदों के मेरे अजीजों साथ खड़ा होता है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि चूंकि हमारी आदत हो चुकी है, बहुत सारी मतलब कि एक स्पिरिचुअल करप्शन मैं समझता हूं कि चर्च के अंदर जो बेहद पाई जाती है, और वो ये है कि खुदा के खादम के खिलाफ बोलना, खुदा के खादम के खिलाफ बोलना। ये आपके लिए बरकत की बात नहीं है। अपने आप को जांच करें, अपने आप को देखें, ये गुनाह हमारे बच्चों में तो नहीं है, ये गुनाह हमारी जिंदगी में तो नहीं है। और कोई भी शख्स ऐसा जो आपके साथ रहता है, जिसका काम है खुदा के घर के खिलाफ बोलना, सिस्टम के खिलाफ बोलना, या चुने हुए लोगों के खिलाफ बोलना, ऐसे बंदों से त्याग करें, किनारा कशी करें। वो तो दोज़ख में जाएंगे और अकेले नहीं जाएंगे, साथ बहुतों को ले जाएंगे। वेरी केयरफुल, इस मामले में हमेशा मतात रहे मेरे अजीजों।
اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا نے یہاں پر جج کیا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ ہارون موسیٰ کا اپنا خاندان، اس کی بہن، اس کا بھائی اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، لیکن خدا نے وہ بھی گوارا نہیں کیا۔ حالانکہ ہارون بھی کاہن تھا، اسے بلایا گیا تھا، اسے بھی مخصوص کیا گیا تھا، لیکن موسیٰ ایک ہی ہوتے، اس بات کو یاد رکھیں۔ خدا ایک ہی شخص سے باتیں کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس کے بعد ہمیں ایک دوسرا ریفرنس جو نظر آتا ہے، گنتی کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 35 آیات تک یہ حوالہ ہے، آپ اسے ضرور پڑھیے گا۔ اور یہاں پر ہم بنی کورہ کی بغاوت کو دیکھتے ہیں، اور یہ تقریباً جنہوں نے بغاوت کی، یہ تقریباً 250 لوگ تھے، ایک بڑا گروپ ہے، یہ لیڈرشپ کے لوگ تھے، اور یہ موسیٰ کے کزن تھے، یہ موسیٰ کے رشتہ دار تھے۔ اور ان کا اعتراض کیا تھا؟ انہوں نے جو ایلیگیشن لگایا تھا کہ صرف تم ہی پاک نہیں ہو، موسیٰ صرف تو ہی پاک نہیں ہے بلکہ ہم سب پاک ہیں۔ اور پھر اس پر جو دوسرا اعتراض لگایا گیا تھا کہ تم اپنے آپ کو بڑا بناتے ہو، ہم بھی خدا کے ہیں، خدا ہم سے بھی باتیں کرتا ہے۔ اور اس طرح سے بنی کورہ نے بہت سارے لیڈرز کو، رشتہ داروں کو اپنے ساتھ بلا لیا، اور موسیٰ کے خلاف انہوں نے ایک محاذ کھڑا کر دیا۔ جب یہ ساری باتیں موسیٰ نے سنی تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے سب سے پہلے اس بات کے لیے خدا سے رہنمائی لی، کیونکہ یہ گروپ کہہ رہا تھا، اعتراض کر رہا تھا کہ تم نے ہمیں نکالا مصر سے کہ ملک کنعان میں لے کر جائیں گے، وہاں پر یہ چیزیں ملیں گی، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہوا ہے، ہمارے ساتھ فریب ہوا ہے، تم خود ہی سارا کچھ کرتے ہو، سسٹم کے خلاف باتیں، موسیٰ کے خلاف باتیں۔ تو پھر موسیٰ نے کیا کیا کہ موسیٰ نے میرے عزیزوں خدا سے دعا کی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جب حالات ہمارے خلاف ہو جائیں، بے دینی کی قوتیں ہمارے خلاف ہوں، تو سب سے پہلے ہم نے خداوند کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور اس کے کلام میں لکھا ہے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ اور موسیٰ نے سب سے پہلے خدا کے سامنے یہ دعا کی اور اس مسئلے کو خدا کے سامنے رکھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا جلال ظاہر ہوا، اور خدا نے کہا کہ میں ان سب کو بسم کر دوں گا، میں ان سب کو بسم کر دوں گا، ان کو بولو کہ یہ سارے اپنے جو بخوردان ہیں یہ لے کر آئیں۔ خدا ان کے خلاف ہو گیا، اور خدا نے کہا کہ میں انہیں ختم کر دوں گا۔ لیکن وہاں پر موسیٰ پھر سے شفاعت کرتا ہے، انٹرسیشن کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ نہیں خداوند، اس میں تو بہت سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے جنہوں نے یہ گناہ نہیں بھی کیا ہے، اس لیے جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے سزا صرف انہی کو ملے، اور یہ عام سزاؤں سے ہٹ کر ملے، ان کی موت ایسے ہو کہ زمین اپنا منہ کھولے۔ اب دیکھیں، یہ موسیٰ سجیسٹ کر رہا ہے کہ ان کی موت ایسے ہو کہ زمین اپنا منہ کھولے اور زمین ان کے پاؤں سے نیچے سے سرک جائے، اور یہ سارے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ خدا نے یہ، آپ پورا چیپٹر پڑھ سکتے ہیں، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، میں وقت بچا رہا ہوں، آپ اسے ضرور پڑھیے گا۔ تو وہاں پر خدا نے پھر سے جج کیا۔ جب خدا بلاتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں، تو خدا بلائے ہوئے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ خدا بلا کر بھول نہیں جاتا ہے، خدا یاد کرتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو بلایا ہے، میں نے اسے پرووائڈ بھی کرنا ہے، میں نے اسے پروٹیکٹ بھی کرنا ہے۔ اور بائبل مقدس میں اس کی بہت سارے مثالیں ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہم اس پر غور کر رہے ہیں کہ یہ بھی سارا گروپ باغی ہو گیا تھا۔ اس لیے میرے عزیزوں، کبھی چرچ کے خلاف، خدا کے خادم کے خلاف
اور جو خدا کے ممسوح ہیں کبھی ان کے خلاف نہ تو پلاننگ کرے، نہ بغاوت کرے، نہ ہی ان کے خلاف بولے، یہ کسی طرح سے آپ کو برکت کی طرف لے کر نہیں جائے گا۔ اور اگر میرے عزیزوں اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ بڑے سالوں سے مختلف پریشانیوں کا، کرسز کا، مسائل کا شکار ہیں، تو دیکھیں کہیں یہ گناہ آپ کے خاندان میں تو نہیں ہے، کہیں آپ کے باپ دادا سے یہ گناہ تو نہیں چلا آ رہا کہ آپ خادموں کے خلاف مقدمے بازی، بولنا اور صرف بولنا اور چرچ کے حالات کو، اندر کے حالات کو خراب کرنا، کہیں آپ کا خاندان، آپ کے باپ دادا، آپ کے بچے، آپ بذات خود اس میں ملوث تو نہیں ہیں؟ ہمیشہ غور کرتے رہیں، اپنے آپ خود ناتن بنے، اپنی روحانیت کو چیک کرتے رہا کریں کہ میرے اندر بعض اوقات ہماری زندگی میں بہت سارے ہڈن سن ہوتے ہیں۔ اور میں پھر سے دوبارہ یہ بتانا چاہتا ہوں، پاکستانی چرچ کے اندر ایک جو کامن سینس ہے اور جو میں کہنا انتہائی اس کا رزلٹ بڑے برے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ خدا کے خادم کے خلاف بولنا۔ میرے عزیزوں، اور پھر وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ویسا ہی کیا کہ زمین نے اپنا منہ کھولا، اور جتنے یہ لوگ تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی، یہ سارے کے سارے زمین کے اندر، اور زمین اس کے بعد پھر سے برابر ہوگی۔ بڑی ڈیٹیل اس چیپٹر میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی کہ پہلے ایک بات کو یاد رکھیں کہ بہن بھائیوں کو خدا نے جج کیا، اس کے بعد یہ رشتہ دار ہیں، یہ اس وقت کی کلیسیا کے لوگ ہیں، لیکن خدا نے ان کا بھی جج کیا، اور ان کا اعتراض موسیٰ پر تھا، ان کا اعتراض سسٹم پر تھا، اور خدا نے ان کی عدالت کی ہے، اس لیے ہمیشہ محفوظ رہیں۔ اگر ہم دیکھیں گنتی 21 باب اس کی 5 اور 6 آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے، اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ اور 6 آیت میں لکھا ہے، سنیں دھیان سے، تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ اب اس حوالے کے مطابق بنی اسرائیل کے لوگ خدا کے بھی خلاف ہیں اور موسیٰ کے بھی خلاف ہیں۔ میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ جب آپ ایک ممسوح کے خلاف بولتے ہیں تو بیسیکلی بنیادی طور پر آپ خدا کے خلاف بول رہے ہیں، کیونکہ خدا نے اسے کھڑا کیا ہے، خدا نے اسے قائم کیا ہے۔ تو آپ بیسیکلی آپ اپنے پاسٹر کے خلاف نہیں بول رہے، آپ تو زندہ خدا کے خلاف بول رہے ہیں۔ اب یہاں پر بھی بنی اسرائیل کی یہی پوزیشن ہے کہ یہ خدا اور موسیٰ کے خلاف شکایت کر رہے ہیں کہ ہمیں مرنے کے لیے مصر سے نکالا اور بیابان میں لے آئے، بلکہ یہی لوگ جب مصر میں تھے تو وہاں پر بھی یہ مر رہے تھے، چلا رہے تھے، دکھی تھے اور مصیبت میں تھے۔ لیکن یہاں پر اب شکایت کر رہے ہیں، ہمیں روٹی نہیں ملتی ہے، ہمیں پانی نہیں ملتا ہے، ہمیں نکمی سی خوراک ملتی ہے، ہمارے دل میں کراہیت ہے، ہمارے دل میں نفرت آ گئی ہے، ہم یہ روٹی نہیں کھا سکتے۔ یہ ساری باتیں آ گئی، اور خدا کو یہ بات پسند نہ آئی کہ یہ میری بھی شکایت کر رہے ہیں، یہ موسیٰ کی بھی شکایت کر رہے ہیں، یہ ہارون کی بھی شکایت کر رہے ہیں۔ خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو میرے عزیزوں، وہاں پر لکھا ہے 6 آیت میں گنتی 21 باب کہ خدا نے کون سے سانپ بھیجے؟ جلانے والے سانپ، جلانے والے سانپ۔ یہ عام سانپ نہیں تھے، یہ عام سانپ نہیں تھے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ وہی بیابان ہے جہاں پر بنی اسرائیل 40 سال تک پھرتے رہے، لیکن ان کے منہ بند تھے۔ لیکن جب انہوں نے شکایت کی ہے، خادم کے خلاف اٹھے ہیں، تو انہی جلانے والے سانپوں نے منہ اٹھا لیا ہے۔ اور یہ اس طرح کے ظالم سانپ تھے کہ جب یہ کاٹتے تھے
तो बंदे के बदन में आग लग जाती थी, उसके बदन में आग लग जाती थी, उसका बदन जलना शुरू हो जाता था। इसलिए यहां पर लिखा गया कि ये जलाने वाले सांप, कि जब वो बंदे को डसते थे तो बंदे के अंदर आग लग जाती थी और बुरी तरह से उसकी मौत वाक़या होती थी। यानी कि खुदा ने जज किया, खुदा जज करता है मेरे अजीजों, और हमेशा हमें इस गुनाह से बचना चाहिए। और अगर इसके बदले में अगर हम देखें दाऊद और शाऊल बादशाह के बारे में, कि पहले शाऊल को बादशाह चुना गया, बाद में दाऊद को बादशाह चुना गया, तो जब दाऊद ने फतह पाई और लोगों ने कहा कि इसने लाखों को मारा है, तो उसके बाद शाऊल के अंदर दाऊद के खिलाफ एक हसद शुरू हो गया, एक बुग़्ज़ शुरू हो गया। और जब बुग़्ज़ शुरू हो गया तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा की रूह उससे जुदा होगी और बुरी बदरू उसे सताने लगी। और शायद बहुत सारे लोग हैं जो अपने अंदर बुरी बदरूहें लेकर लिए फिरते हैं, चलते फिरते हैं, क्योंकि वो खुदा के खादमों के खिलाफ है। शाऊल के साथ यही प्रॉब्लम थी, पहले उस पर खुदा का रूह था, मसा था, लेकिन जब उसके अंदर हसद आया है, जब वो खुदा के खादम के खिलाफ हो गया है, दाऊद के खिलाफ हो गया है, तो फिर बुरी रूहें उसे सताने लगी। आज भी शायद बुरी बदरूहें हमारा सत्यानाश करती हैं। लूका की अंजील में लिखा है कि जब एक बदरूह किसी शख्स से निकलती है, जब उस घर को दोबारा रास्ता पाती है, तो अपने से 7 बुरी बदरूहें लेकर आती हैं और उस बंदे को और भी बेरा गर्क कर दिया जाता है। ये बदरूहें, ये लानतें कब आती है? मैंने कहा था पिछले सरमन्स में कि जो कर्सेस हैं लाइक ए शैडो, जिस तरह आप जब धूप में चलते हैं तो आपके पीछे साया होता है, ये भी पीछे पीछे चलती रहती है। लेकिन जब हम ये खताएं, ये गुनाह, ये नाफरमानियां, ये डिसोबीडियंस, खुदा के लोगों के खिलाफ बोलना, खुदा के कलाम को डिसओबे करना, उसे ओबे ना करना, तो ये सारी चीजें हमारे लिए लानतों के, परेशानियों के, बीमारियों के, दुखों के दरवाजे खोल देती हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को बड़ा खालस करें। देखें, इस बात को याद रखें कि हमें खालस, हमें पाक और हमें निजात देने के लिए खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया है। उसके बेटे पर ईमान रखें, उसके बेटे जैसे जिंदगी अपनाएं, यीशु के खून का मांगे, यीशु का खून आपको पाक करता रहेगा। और अगर हम पढ़ें पहला शमूएल 24 बाब 6 आयत में इस तरह से लिखा है, और उसने अपने लोगों से कहा कि खुदावंद ना करे कि मैं अपने मालिक से जो खुदावंद का ममसू है ऐसा काम करूं कि अपना हाथ उस पर चलाऊं, इसलिए कि वो खुदावंद का ममसू है। अब हम सारे इस बात को जानते हैं कि शाऊल दाऊद के खिलाफ है, और एक मौका दाऊद को मिला जब उसने उसका जुब्बा काटा था कि वह शाऊल को मार डाले, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। और दाऊद का बयान किया था कि यह खुदा का ममसू है, इसे मसा किया गया है, इस पर तेल लगाया गया है, और कैसे हो सकता है कि मैं एक खुदा के ममसू पर अपना हाथ चलाऊं। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें। मैं फिर से दोबारा कहना चाहता हूं कि आज ये वाकई बड़ी प्रॉब्लम है, हमें जरा सीरियस होने की जरूरत है, और ये हम आम करते हैं और हम सारे कर जाते हैं। हम सबको इस मामले में तौबा की जरूरत है कि कभी खुदा के खादम के खिलाफ ना बोले, कभी चर्च सिस्टम के खिलाफ ना बोले। चर्च ये किसी मिशन की बात नहीं है, ये खुदा का घर है। जब ममसू है वो सबसे पहले उसको खुदा ने बुलाया है और खुदा ने उसे मसा किया है। मनुष्य तो बाद में मसा करते हैं, पहले तो उसका चुनाव खुदा की तरफ से है, और ये चुनाव तो मां के पेट से होता है। हम किन लोगों के खिलाफ जाते हैं? वेरी केयरफुल। आपने अगर बरकत हासिल करनी है तो इस बात को याद रखें। जकरिया 2:8 में लिखा है, बड़ी खूबसूरत आयत है, वहां पर लिखा है, जो कोई तुमको छूता मेरी आंख की पुतली को छूता है। ये बड़ी नाजुक सी आंख की पुतली। तो खुदा ये कह रहा है कि जो कि मेरे खादम को, बुलाए हुए को
छूता है, बातें करता है, ऐबजोई करता है, बदजबानी करता है, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, वो उसे नहीं, वो मेरी आंख को छू रहा है, वो मेरी आंख की पुतली को छू रहा है। डायरेक्ट आप किसके खिलाफ हो रहे हैं? खुदा के खिलाफ। शायद हमारे सामने तो शायद पास्टर कमर जमान है, हम उसके खिलाफ है, लेकिन आप पास्टर कमर के खिलाफ नहीं हैं, आप लश्करों के खुदा के खिलाफ हैं। और ये बहुत बड़ा सिन है। बचे इससे, इस गुनाह से बचे। सामने शायद कोई इंसान है, लेकिन बिहाइंड देखे कौन है? बिहाइंड खुदा की जात है, अलमाइटी गॉड है, कादर मुतलक है। वो कहता है कि जो कोई ऐसा करता है, तुम्हें छूता है, जो टच करता है, वो तुम्हें नहीं बल्कि मुझे टच कर रहा है। वेरी केयरफुल। अजीजों, खुदा के कलाम में यूहन्ना 7:1 में बड़ा क्लियरली लिखा है कि ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। बार बार हमें लूका में जिक्र मिलता है, मत्ती में जिक्र मिलता है, नए अहदनामा में जिक्र मिलता है कि ये ऐब जोई, ये तनकीद, ये क्रिटिसाइज करना, ये चर्च की जिम्मेदारी नहीं है। अभी ये चर्च का काम नहीं है, ये ईमानदार का काम नहीं है, ये गैर कौमा का हो सकता है। हम चुने हुए लोग हैं, हम स्पेशल लोग हैं, हम बुलाए हुए लोग हैं। हमारा बिहेवियर, हमारा कैरेक्टर, हमारी जबान दूसरों से मुख्तलिफ होनी चाहिए। और इस बात को याद रखें, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम क्रिश्चियन इस जमीन पर खुदा के मुजस्मे हैं। जो पुराने बादशाह होते थे, वो अपना मुजस्मा बनाकर दूर दराज के इलाकों में खड़ा कर देते थे, और उसका मकसद क्या होता था कि लोग जाने, उस मुजस्मे को देखें, स्टैचू को देखें, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि उनका बादशाह किस शक्ल का है, उनका बादशाह किस तरह का है। तो खुदा ने हमें जमीन पर खड़ा किया है ताकि मैं यीशु को पेश कर सकूं, मैं खुदावंद को पेश कर सकूं। आप इसलिए जमीन पर हैं कि आप खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक का जलाल ज़ाहिर करें, आप खुदा की मोहब्बत को दिखाएं। हमें तनकीद के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें इल्जामात लगाने के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें ऐबजोई करने के लिए नहीं बुलाया गया है। वेरी केयरफुल। दूसरा सलातीन उसका 4 बाब में यह वाकया दर्ज है कि अलीशा और शोनिमी औरत के बारे में, और इस औरत ने देखा कि ये शख्स जो खुदा का ममसू है, ये वाकई ही खुदा का बंदा है, ये मैन ऑफ गॉड है। ये जरूरी है कि मैन ऑफ गॉड को मैन ऑफ गॉड ही होना चाहिए, उसे दुनियादार नहीं होना चाहिए। ये जरूरी है, क्योंकि चुने जाने का मतलब ही यही है कि हम दुनिया से अलग किए गए हैं, सेपरेट किए गए हैं। खादम को खुदा का ही खादम होना चाहिए। यह बड़ा जरूरी है कि वो खुदा की शबीह को पेश करे। और जब शोनिमी औरत ने देखा कि अलीशा मैन ऑफ गॉड है, उसकी जुबान, उसके किरदार, उसके रवैये, उसकी गुफ्तगू से, तो फिर वो अपने शोर से बात करती है कि हम इसके लिए कोठरी बनाएंगे, हम इसके लिए एक पलंग बनाएंगे, हम इसके लिए एक कमरा बनाएंगे, उस कमरे में हम एक टेबल रखेंगे, एक क्षमादान रखेंगे, और जब भी मैन ऑफ गॉड हमारे इलाके में आएगा तो यह हमारे पास ठहरा करेगा, ये यहां पर रहा करेगा, हम इसकी केयरिंग करेंगे, हम इसके लिए रोटी पानी का बंदोबस्त करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ? ये सब कुछ हो गया। इस औरत ने खुदा के खादम की फिक्र की, खुदा के खादम की इज्जत की। और फिर हुआ क्या कि अलीशा ने कहा अपने नौकर से कि ये औरत हमसे इतनी मोहब्बत करती है, इतनी इज्जत हमें देती है, हम इसके लिए क्या करें? क्या इसे जमीनें दिलवाई जाएं? क्या गवर्नमेंट तक इसकी रसाई की जाए, या इसके लिए क्या किया जाए? तो वो नौकर बताता है कि इसके औलाद नहीं है, इसके औलाद नहीं है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अलीशा के मुंह से क्या निकला। दूसरा सलातीन चैप्टर 4 आप इसे पढ़ सकते हैं। और उसके मुंह से निकला, उसने कहा कि बहार के मौसम में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा।
तेरी गोद में बेटा होगा। इस बात को याद रखें कि हालांकि इसका शोहर बुजुर्ग था, बूढ़ा हो चुका था, यंग नहीं था, और ये शायद यंग थी, ये अमीर थी, इसके घर में सब कुछ था, लेकिन औलाद की बरकत नहीं थी। लेकिन खुदा के खादम की इज्जत की है, उसकी केयरिंग की है, तो ये बरकत उसे मिल गई। उसके बाद में बेटा हुआ, जो अलीशा ने टाइम दिया, जो ब्लेसिंग दी। मेरे अजीजों, मैं ये कहना चाहता हूं, खादमों की इज्जत करें, ऑनर करें, उनके मुंह से ब्लेसिंग लिया करें, उनके मुंह से बरकत लिया करें। खुदा ने खादम के मुंह में बरकत रखी है, क्रिएशन के वर्ड रखे हैं। जब आप किसी खादम की खिदमत करते हैं, इस बात को याद रखें, अगर अलीशा की बात करें ना, तो अलीशा एक मालदार शख्स था, एक अमीर तरीन शख्स था। इसके पास बहुत सारे बैल थे, बहुत सारी जोड़ियां थी, बहुत सारी जमीन थी, मरब्बे थे। लेकिन जब एलिया ने इसे बुलाया, तो उसकी अपॉइंटमेंट ये नहीं थी कि चल, एलिया इसे कह रहा था कि चल मैं तुझे असिस्टेंट पास्टर बनाता हूं, कल ही तेरे लेटर पैड बन जाएंगे, तेरे स्टैंप बन जाएगी, तेरे ये कागजात बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, एलिया ने अलीशा से कहा था, तेरी खिदमत पता है पुत्र अलीशा क्या है? तूने मेरे कपड़े धोने हैं, तूने मेरी जूती पॉलिश करनी है, तूने मेरे हाथ पर पानी फेंकना है, तूने मेरे ये खाने की चीजें तैयार करनी है, तूने मेरे साथ एज ए नौकर काम करना है। तो अलीशा ने कहा ठीक है, मैं एलिया तेरा नौकर बनने के लिए तैयार हूं। और वो बना, और उसने बन कर दिखाया। और इस बात को याद रखें कि अलीशा ने अपने सीनियर की इज्जत की। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर एलिया ने 8 मौजज़ात किए हैं, तो अलीशा ने 16 किए। डबल पोर्शन अनाइंटिंग उस पर थी। बड़े काम खुदा ने उसके वसीला से किए, क्योंकि उसने खादम की इज्जत की थी। अब यही औरत अलीशा की खिदमत कर रही है, सब कुछ था लेकिन औलाद नहीं थी। लेकिन अलीशा ने उसे बरकत दी, तू मां बनेगी, तू बाप बनेगा, तूने मेरी केयरिंग की है, तूने मेरे खाने का बंदोबस्त किया है, तो मेरे शुक्रगुजारियां लगाती है, तो मुझे रुपया पैसा लगाती है, तो मेरे कपड़े का बंदोबस्त करती है, इसलिए तू बांझ नहीं रहेगी, तुझे बरकत मिलेगी, तुझे बरकत मिलेगी, और तुझे बरकत मिलेगी अगर तू खुदा की खिदमत करेगा, अगर तू खुदा के खादम की खिदमत करेगा। मेरे अजीजों, अपने आप को चेक करें कि आपकी बरकतें रुकी हुई तो नहीं हैं। और उसके बाद एक और वाकया, पहला सलातीन 17 बाब में हम एलिया के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन खुदा ने उससे हुक्म दिया कि जा, मैं तुझे सारपत की बेवा के पास भेजता हूं। बहुत सारी लंबी चौड़ी गुफ्तगू है। आखिरकार वो बेवा एक रोटी पका कर लाती है, इसे देती है। तो फिर क्या हुआ है? इस्राएल में काल था, और 3.5 साल तक काल रहा, और यह काल भी एलिया ही ने आसमान को बंद किया हुआ था। और जब काल होता है ना, तो इस बात को याद रखें, इंतहाई जो कीमती चीज होती है वो पानी होता है। वो पानी होता है, पानी नहीं मिलता, क्योंकि आसमान बंद था, बारिश नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है। जब बारिश नहीं हुई तो फसलें कहां से होगी, चावल कहां से होगी, गंदम कहां से होगी? लेकिन खुदा के खादम एलिया ने कहा कि बेशक तेरे पास आखिरी रोटी है, आखिरी तेल का कतरा है, लेकिन तो पहले मुझे खिला, पहले मुझे खिला। वो कहती है मेरे पास यही है, हम तो मरने वाले हैं, आखिरी रोटी है, मैंने और मेरे बेटे ने खाना, हम मर जाना है। लेकिन खादम ने क्या कहा, नहीं पहले तो मेरी फिक्र कर। और उसने की, उसने पका कर दिया, उसने पका कर दिया। और अगर आज का चर्च होता तो शायद कितनी बातें कर देता। इन्होंने अपने टेट दी पई है, उसको अपने पेट की पड़ी है, अपने खाने की पड़ी है, ये फिक्र ही नहीं। कोरोना आ गया, वबा आ गई, टिड्डी आ गई, बारे साहब चर्च नूं साडी फिक्र ही नहीं, असी किथे हैं, कोई सानू पूछे ही नहीं किसी ने आन के, कोई एल्डर नहीं आया, कि बहु नहीं आया, शिकवे शिकायत, शिकवे शिकायत। लेकिन इस औरत ने शिकायत नहीं की। और फिर एलिया ने उसे क्या बरकत दी, जा, ना तो तेरे आटे के मटके से आटा खत्म होगा, और ना तेरी तेल की कुप्पी से तेल खत्म होगा। और नहीं खत्म हुआ। वो मटका जिसमें आटा नहीं था, वो कुप्पी जिसमें
तेल नहीं था। खुदा के कलाम में लिखा है वो बेवा और उसका कुंबा सिर्फ बेटा नहीं, उस बेवा के रिश्तेदार भी आ गए थे सारे, उसके मेके वाले भी आ गए थे, उसके ससुराल वाले भी आ गए थे कि उस बेवा बाजी लिजबत का रोटी सानू मिले थी, क्योंकि उसने खादम की इज्जत की थी। मेरा अजीजों, आदत बना रहे। यशा को मूसा का नौकर कहा गया है, और इसी तरह लीशा को एलिया का नौकर कहा गया है। लेकिन ये जबरदस्त सूरमा बने, अपने खादमों की, मालकों की, ममसूओं की खिदमत करके एक बेहतरीन मकाम हासिल उन्होंने किया। सिंपल सा है, वो लोग बाबरकत है। मैं कई लोगों को देखता हूं कि उनको बड़ा शौक होता है कि खादम के पांव धोएं या उनको खाना खिलाएं, या मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है, खुदा ने बरकत दे, कि जब वो कोई नया बर्तन लेते हैं, डिनर सेट लेते हैं, तो वो कहते हैं कि पहले हमने पास्टर साहब को खाना खिलाना। जब घर में जाते हैं तो क्या वो पांव धोना शुरू कर देते हैं। मामूली चीजें करके लोग बरकत ले जाते हैं, मामूली एक्ट करके, मामूली काम करके बैग उठा लिया, हाँ जी पर साहब ये शर्ट आपके लिए, ये पेंट आपके लिए, ये फलां चीज है। ऐसे लोग बाज इस ताड़ में रहते हैं कि हम कैसे खुदा के लोगों को सर्व करें। इस कोशिश में रहे, बरकत लेनी है, बच्चों के लिए बरकत लेनी है, फाइनेंशियली बरकत लेनी है, रूहानी बरकत लेनी है। सर्व द पास्टर, खुदा को सर्व करें, खुदा के खादम को सर्व करें, आप कभी मुताज नहीं होंगे। आपको ना रुपये पैसे की कमी होगी, ना लानतें आपके पीछे होंगी, ना बीमारियां आपके पीछे होंगी, और ना ही मुसीबतें आपके पीछे होंगी। आखिर में लिखा है मरकस 9 बाब इसकी 41 वर्ष में लिखा है, और जो कोई एक प्याला पानी तुमको इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर हरगिज न पाएंगे। सिंपल सी खिदमत के बदले में खुदा कह रहा है कि उन्हें अजर मिलेगा, उन्हें रिवार्ड मिलेगा, उन्हें बरकत मिलेगी। इसलिए आज के बाद मेरे अजीजों, मैं यहां पर कहना चाहता हूं, एक आखिरी आयत पढ़ूंगा, यूहन्ना की इंजील 12 बाब उसकी 26 है। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी इज्जत करेगा तो बाप उसकी इज्जत करेगा। बाप उसकी, खुदा की तरफ से ऑनर है। फिर से डियर चर्च, जहां पर भी आप हैं, जो आप कलाम सुन रहे हैं, मैं आपसे दरखास्त करता हूं, इस गुनाह को अपनी जिंदगी से खत्म कर दें। चर्च सिस्टम, खादमों और अपने पास्टर के खिलाफ बोलना। आप खुदा के खिलाफ बोलते हैं और आप खुदा के सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं, इस गुनाह से बाज आ जाए। मैंने पढ़कर दिखाया, बताया कैसे खुदा का गजब घेर लेता है। और अगर आज भी बहुत सारे लोग हैं, मैंने इस वक्त की बात कर रहा हूं, वो मौजूद हैं, मैंने उन लोगों को देखा है, मौजूद हैं, मैं पेश कर सकता हूं कि एक वक्त में वो अच्छी रोटी खाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आदत से बाज नहीं आए हैं, और फिर मट्टी चाटने पर मजबूर हो गए। पिंडी के लोग हैं, खदूर के नहीं है। तो इसलिए वेरी केयरफुल, इस गुनाह से बाज आए, खुदा के खादमों की इज्जत करें, ऑनर करें, प्यार करें, खिदमत करें। और अगर ये गुनाह आपकी जिंदगी में है तो इस बात को याद रखें, यीशु इसलिए आया कि हमें गुनाहों से निकाले। यीशु मसीह का अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल कीजिए। इस बात को याद रखें, ये बातें टेम्परेरी हैं, ये चीजें टेम्परेरी हैं, ये घर टेम्परेरी हैं। अब्दी खुदावंद यीशु मसीह नासरी आपको निजात दे सकता है, आपको छुटकारा दे सकता है, आपको नया समान में दाखिल कर सकता है, और आपकी लानतों को बरकत में तब्दील कर सकता है, आपके दुखों को खत्म कर सकता है। इसे यीशु के साथ चलें, उसके कलाम पर अमल करें, उसके कलाम किताबें फरमानी करें, ऑटोमेटिकली बरकतें आपकी जिंदगी का हिस्सा रहेंगी। आइए दुआ करते हैं। खुदा बाप, मैं तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने आप को और जितने भी इस कलाम को सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे, तेरे हाथों में देता हूं। और अगर खुदा ये गुनाह किसी खानदान में नस्ल दर नस्ल पाया जाता है, तो मैं उस कर्ज को यीशु मसीह के नाम से खत्म करता हूं। और खुदा मिन्नत करता हूं कि जो कोई अभी इकरार कर रहा है
جو تیرے خادموں کے خلاف بولتا رہا ہے، چرچ کے خلاف بولتا رہا ہے، اے خدا اپنے فضل کی بدولت ان کو معاف کر دے۔ اور خدا یہ دعا ہے کہ چرچ اور پاکستان کے اندر اور عالمگیر چرچ کے اندر لوگ اس بات کو جانیں کہ انہوں نے تیرے خادموں کی عزت کرنی ہے، تابع فرمانی کرنی ہے، انہیں آنر کرنا ہے اور ان کے بارے میں اچھا بولنا ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو چھو اور برکت دے، آسمانی برکات تیرے لوگوں پر جاری اور ساری ہو جائے، ہر طرح سے خدا تو زمینی برکات جاری اور ساری ہو جائے، روح کی برکات، کلام کی برکات اور خدا ہر طرح کی زمینی برکات انہیں مل جائے۔ اے باپ میں تیرا خادم ہونے کے ناطے سے پاکستانی چرچ کو برکت دیتا ہوں، عالمگیر چرچ کو برکت دیتا ہوں اور تیری لاڈلی اور چنی ہوئی قوم کو برکت دیتا ہوں۔ یہ باعث برکت ٹھہرے اور ان کی برکت ملٹی پلائی ہو اور ہر ایک کا تعلق تیرے ساتھ بڑھتا چلا جائے۔ اس سارے خدا سرمن پر تیری برکت رہے اور تیرے لوگوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی میٹھی اور شیر رفاقت آپ سبوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتا رہے، آمین۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اسے واچ کیا، آپ اسے اپنی زندگی میں ایکٹ کریں، عمل کریں، دوسروں کو بھی اس گناہ سے چھٹکارے کے لیے ان کی مدد اور رہنمائی کریں۔ آپ اور بھی سرمنز میری جو فیس بک آئی ڈی ہے پاسٹر قمر الزمان، اس پر دیکھ سکتے ہیں، اور میرا یوٹیوب چینل ہے پاسٹر قمر الزمان، آپ اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کے لیے، آپ کے ٹائم کے لیے خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔